हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो किडनी हम कल स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हम बता दिए थे कि क्या होता है, आज फिर से एक बार और बता देते हैं। तो नेफ्रॉन्स एक ऐसा जो है सो मटेरियल होता है, या कह लीजिए एक तरीके का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है किडनी का, ठीक है। तो किडनी का जो मेन जो काम करता है वो जो है सो नेफ्रॉन ही करता है। तो उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछता नहीं है। तो अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि कौन मतलब नेफ्रॉन का कितना पार्ट्स होता है, ठीक है, और कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है, ठीक है, हल्का हल्का में। तो सबसे पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो इससे पहले कि हम अ, इसके बारे में थोड़ा बताएं, अच्छा रहने देते हैं, डायग्राम दिखा देंगे अभी। तीसरा पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं पीसीटी, इसका शॉर्ट फॉर्म। चार में होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं डीसीटी। पांचवा में होता है लूप ऑफ हेनले, और छठा होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग डायग्राम पे, है ना, और समझते हैं अच्छे से। अब ये जैसे किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रिटानिका का उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रिटानिका का एक मतलब बढ़िया से किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें से ये पार्ट को जो जूम किया गया है, और ये जो है, ये जो पीला पीला जो आप लोग देख रहे होंगे, यही है नेफ्रॉन्स, ठीक है। यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो इसको जब जूम किया गया और ये दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। अब सिर्फ इसको सेपरेटली हम लोग देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो यही है वो नेफ्रॉन जिसको अभी जूम करके वहाँ पे दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो जब इसको देखा गया, तो ये है आपका ग्लोमेरुलस। देखिए ये जो बीच में जो रेड रेड है, ठीक है, जो कि रीनल आर्टरी से आया हुआ है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आप लोगों को याद होगा कि ये सब क्या होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ पे बहुत सारा कॉइल टाइप में ऐसे ऐसे करके फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इस जगह पे बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना, इस जगह पे ये है आपका जो है सो ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो कि एक तरीके का कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, आर्टरीज का ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और फिर यही निकल करके जाता है और बाकी दूसरे दूसरे जगह में जाकर लिपटता है, ठीक है। ये तो आपका वेन है, ये भी जाकर के अगेन दूसरी जगह पे जाकर लिपटता है, बट ये यहाँ पे नहीं आता है। ये इसको बोलते हैं आपका, ये जो है जैसे कप जैसा जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये देखिए ये जो कप जैसा है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो इसी बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस रखा हुआ रहता है। अब इससे जो है सो निकलता है आपका पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो ऐसे करके वाला जो हिस्सा है, ये है पीसीटी, जो कि जस्ट अटैच रहता है आपका बोमेन्स कैप्सूल से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला, ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो क्लिप जैसा है ना, जैसे लड़की लोग क्लिप वगैरह जो रखती है बाल में, तो वो क्लिप के टाइप में ऐसा करके दिखता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला यहाँ पे जाके पतला हो जाता है ऐसा करके। उसके बाद आ जाता है आपका डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये डीसीटी है आपका, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है डीसीटी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट यानी कि यहाँ पे सारा जो भी इधर फिल्टर आउट हुआ है, जो भी इधर से फिल्टर आउट हुआ है, जहाँ जैसे ऑक्सीजन की मदद से वेस्ट मटेरियल, ब्लड की मदद से वेस्ट मटेरियल दिया गया है ना, एंड सारा चीज़ जो कलेक्ट हुआ वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें सारा आगा करके कलेक्ट होने लगा। ऐसे ही बहुत सारा मतलब कनेक्शन बिल रहता है, और हर एक नेफ्रॉन जो है सो इसमें आ करके सब अब डंप करते जाता है, डंप करते जाता है। इस ये जो सीधा सीधा जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। अब क्या है, वो लोग काम क्या क्या करता है, तो हल्का हल्का में बता देते हैं कि काम क्या क्या करता है, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस रहता है,
उसका काम होता है कि छोटा-छोटा जो सॉल्यूट्स होता है, ठीक है? और वाटर होता है एंड जो वेस्ट होता है, जो भी ब्लड से जो आता है, उसको फ़िल्टर आउट करना, ठीक है? फ़िल्टर करना काम रहता है उसका, ठीक है? ग्लोमेरुलस या बोमेन्स कैप्सूल जो भी जो दिखाया था, ऐसे करके रहता है यहाँ पे जो आर्टरीज़ का पूरा गुच्छा बना हुआ था, ठीक है? फिर आता है पीसीटी में, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो जस्ट उससे जुड़ा हुआ था। ये क्या करता है, ये रीअब्ज़ॉर्ब करता है वाटर को, आयन्स को और ग्लूकोज़ को, ठीक है? और एमिनो एसिड्स को भी इंटू द ब्लड, यानी कि ब्लड में जो है सो रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? यानी वो जो ब्लड है तो इसमें जो भी वाटर आया, आयन आया, अगर एक्स्ट्रा आ गया, ज़्यादा आ गया तो उसको वापस से रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? और ये जो है सो सिक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिया और क्रेटिनिन। तो क्रेटिनिन जो होता है और यूरिया जो होता है उसको भी ये वहाँ पे सिक्रीट कर देता है, ताकि वो पास ऑन हो जाए आगे। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, वो जो क्लिप जैसा था। ये क्या करता है, ठीक है? तो जो आपका जो लूप ऑफ हेनले होता है, वो क्या करता है कि वो ज़्यादा मतलब यूरिन को, पेशाब को कॉन्सन्ट्रेटेड बनाता है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा बनाता है। यानी कि उसमें नमक का मात्रा या ये सब चीज़ का मात्रा थोड़ा बढ़ाता है, ठीक है? यानी वो बाहर-बाहर से लेकर के वेस्ट मटेरियल लेकर के उसको निकालता है वहाँ पे। फिर आता है आपका डीसीटी, ठीक है? जो उससे जो जस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है सो सोडियम, कैल्शियम और पीएच का जो है सो एक माने सही से उसका मात्रा बनाता है, मतलब उसका ग्रेडिएंट को मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है? बॉडी में थोड़ा एडजस्ट, मतलब सही से रहना चाहिए ये चीज़, ठीक है? उसके बाद सबसे लास्ट वाला कलेक्टिंग डक्ट, ये जो है सो सारा यूरिन को जो है सो एक जगह कलेक्ट करता है, ठीक है? तो बस इतना ही जानना है। अगर ये वाला नहीं भी जाने, मतलब इसका वर्किंग नहीं भी जाने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना डिटेल में नहीं पूछता है। पर बता दिए थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा डिटेल में बता सकते थे बट नहीं बताए, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनी का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। ऑब्वियसली ये तो बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं। सबसे पहला काम है उसको, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल के फेंक देना। दूसरा काम है एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो है उसको एब्ज़ॉर्ब करना, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर का ये भी मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे वाटर एक बार पास ऑन हुआ, ठीक है? मतलब किडनी में गया एंड देन फ़िल्टर आउट हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रीअब्ज़ॉर्प्शन भी होता है। यानी कि उसमें जैसे जो लूप ऑफ हेनले में जब जाता है या फिर और भी दूसरे पार्ट्स में जब जाता है नेफ्रॉन का, तो वहाँ से रीअब्ज़ॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि ताकि जो है सो सारा, ऐसा नहीं हो कि सारा न्यूट्रिएंट्स जो भी वाटर के थ्रू गया है, ठीक है? बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, अच्छा-अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी जाता है, जिसकी वजह से इसको रीअब्ज़ॉर्ब करता है बॉडी, ताकि जो है सो सारा न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं हो जाए बॉडी से तुरंत। नहीं तो हम लोग अगर पानी पीते रहेंगे तो पूरा हम लोग का मतलब न्यूट्रिएंट्स सारा लॉस हो जाएगा और वाटर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो उसको रीअब्ज़ॉर्ब भी किया जाता है वहीं पे, ताकि सारा न्यूट्रिएंट्स ना वेस्ट हो। दूसरा केस क्या होता है कि जब मान लीजिए कि कभी भी जब हम लोग पानी कम पीते हैं, तभी भी ये बहुत अच्छा से काम आता है, या ये बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको काम करवाता है कि रीअब्ज़ॉर्ब बहुत ज़्यादा करवाता है। ताकि जो है सो अगेन वाटर का जो एक मिनिमम बॉडी में एक रहना चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है कि इतना वाटर रहना चाहिए बॉडी में, तो उसको मेंटेन किया जा सके। और क्योंकि आप पानी नहीं भी पी रहे हो, तो भी एक माने बॉडी काम करते रहना चाहिए और बॉडी को पानी मिलते रहना चाहिए, ठीक है? तो इसकी वजह से रीअब्ज़ॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम लोग बेसिकली ये 2 कंडीशंस होता है रीअब्ज़ॉर्प्शन का, ठीक है? तो इन 2 कंडीशंस में रीअब्ज़ॉर्ब बॉडी जो है सो वहाँ पे वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करता है। कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है? ब्लड प्रेशर भी यहीं से कंट्रोल होता है, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। यानी कल हम ब्लड प्रेशर आप लोग को मेज़र करके भी दिखाए थे ना, नाप करके दिखाए थे। तो इसमें अगर कुछ डिफ़ेक्ट हो या फिर आप लोगों का हार्मोन वगैरह सही से नहीं काम कर रहा हो, ठीक हो? या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, पानी नहीं पी रहे हो, ठीक है?
तो वो जो है सो बेसिकली हार्मोन में अगर किसी तरीके का दिक्कत होता है तो अगेन वो भी अफ़ेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में ये बहुत मदद करता है, ठीक है? चौथा आता है आपका कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयन्स। तो जैसे कि अभी हम बताए थे है ना कि रीअब्ज़ॉर्ब जब करता है तो फिर आयन्स लूज़ ना हो जाए, ये सब ना हो जाए, इसकी वजह से उसको रीअब्ज़ॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही है चौथा पॉइंट कि कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो भी आयन्स प्रेज़ेंट है, यानी कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है? वाटर का आयन है, जो भी है, ये सबको कंट्रोल भी यहीं से होता है, यानी कि ये सब का लेवल भी मेंटेन होगा, है ना? अगर मान लीजिए कि सारा अगर लॉस ही कर देगा, तब तो फिर बेकार हो जाएगा, है ना? तो बेकार ना हो इसकी वजह से ये जो है सो बार-बार रीअब्ज़ॉर्ब करता है एंड बॉडी को भेजता है। लेकिन हाँ, वेस्ट को बाहर कर देता है, ऐसा नहीं कि वेस्ट भी बिल्कुल ही ये कर लेता है, अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ऐसा नहीं करता। ठीक है? तो ये 4 पॉइंट्स था। फंक्शन ऑफ किडनी है, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी। तो किडनी में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम रहे तो ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर-नीचे हो जाता है, ठीक है? और बाकी चीज़ भी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे इसका बाद वाला पार्ट, दैट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है? चलिए बाय।